आपका स्टेटमेंट गलत है या फिर ये फाइल गलत है मेरे हाथ में? नहीं, आप सही है, मैं गलत नहीं सकता हूँ, कोर्ट नहीं, मैं गलत तो कोर्ट मैं तो गलत हो सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये नहीं, फाइल जो गलत नहीं हो सकती। फाइल नहीं, अरे कोर्ट आप गलत। पढ़िए, रिलीफ पढ़िए। आप कह रहे हैं दावा डिक्लेरेशन का है, मेरे को दिख नहीं रहा, इसलिए मेरा कह। इसमें तो आपका टाइम ले अरे आपने बहस करिए, आप आपकी वजह से मैंने केस को रोक दिया। इसलिए क्यों तो भाई आप मुझे बताइए। हैं? फाइल देखनी पड़ेगी मुझे, आप उसकी कॉपी नहीं मेरे पास। कुछ नहीं, आप कल बहस करिए। मैं कल करता फाइल देखता आज ही, मैं कल करता। कुछ नहीं है इसमें, है क्या? क्या है इसमें? आप तो समझदार ज्यादा हैं। ये है कि हम लोग सगे रिश्ता है, हम बड़े भाई हैं, दो छोटे भाई हैं, और मदर हमारी ना, पार्टी। आपको 1/4 की डिग्री दे दी। और हमारा क्या कहना है कि चाहिए? जो हमारी सेल्फ रिगार्ड प्रॉपर्टी है उसमें 1/4 हम क्यों दें? दावा काय का है? तब आप कौन है, वादी हैं? वादी निकालो दावा काय का है। ये बात तो सही है, इससे जो है थोड़ा डर तो रहता है। उन्होंने वकील साहब ने कहा क्लाइंट देखता है कि हम LR भी नहीं बता पा रहे। नहीं, हमको क्लाइंट से कोई डर नहीं है, आपको डिस्मिस ही कर आपके नहीं, तो वकील साहब ने कहा मतलब इससे थोड़ा डर तो है नहीं? देंगे। आपको नहीं है डर? नहीं, हमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इस बात का डर है कि नहीं कि ये दावा केवल इंजंक्शन का है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, दावा हमारा आप आदि हैं, डिक्लेरेशन सत्यवादी हैं। दोनों दायर किए, हाँ हमने तो दावा फिर दायर किया पढ़िए है। पढ़िए पढ़िए, दावे की रिलीफ पढ़िए। जी सर। ये आपका स्टेटमेंट गलत है या फिर ये फाइल गलत है मेरे हाथ में? नहीं, आप सही है, मैं नहीं गलत नहीं सकता हूँ, नहीं कोर्ट नहीं, मैं मैं तो गलत गलत सकता हूँ, कोर्ट मैं तो गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये नहीं, नहीं, फाइल जो गलत नहीं हो सकती। फाइल नहीं, अरे कोर्ट आप गलत। पढ़िए, रिलीफ पढ़िए। आप कह रहे हैं दावा डिक्लेरेशन का है, मेरे को दिख नहीं रहा, इसलिए मेरा कह। रिलीफ पढ़िए जोर से। हमने दावा परमानेंट एक्शन दायर अरे किया है। अरे आप रिलीफ तो मैं पढ़िए। रिलीफ प्लीज, मैं रिलीफ आप कह रहे हैं आपका दावा डिक्लेरेशन इंजंक्शन का, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? मैं दावा रिलीफ का नंबर 1 पैरा 1 में स्थायी निष्ठाता की डिग्री पास किया, हाँ पहला रिलीफ। दूसरा, एनी अदर लीव जो कोर्ट उचित समझे, इस पर उन्होंने काउंटर क्लेम किया। है? आप उन्होंने काउंटर क्लेम किया? हाँ, बोला हमने यू आर प्लेंटिफ, plaintiff, you filed the suit for permanent injunction, they have filed counter claim, हाँ, so that your suit has been dismissed. हाँ, my suit has been there, counter claim has been partly accepted by the हाँ 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 against that preferred the appeal before the TJ, हाँ। हाँ, तो that कौन है? appeal has been dismissed. तो थ्रू थ्रू होम पार्टीज आर क्लेमिंग देयर राइट्स, ये बताइए। Yes sir. आप बोलते थे कि आपका एकल कब्जा है, एक्सक्लूसिव ओनर है और एक्सक्लूसिव पोजीशन है, हाँ, आपका ये केस मैंने डॉक्यूमेंट एग्जिबिट पी 14 देखें, मैंने पेश किया है। अभी डॉक्यूमेंट बाद में देखेंगे। व्हाट आर दी फैक्ट्स? हाँ, yes sir. You were claiming yourself to be in exclusive possession and they have filed the counter claim, है ना? सिविल कोर्ट जैसा जजमेंट पहले 14 देखें, they have discussed the matter related to 2-3 फैक्ट्स तो बता दो, जजमेंट देख लें, मना थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, फैक्ट। भाई आपने जो है दावा लगाया इंजंक्शन का, ये कहते हुए कि आप अकेले कब्जे में हैं, है ना? और वो उन्होंने काउंटर क्लेम लगाया। तो वो जो वादी आपने दावा लगाया, वो किसके थ्रू क्लेम कर रहे? प्रॉपर्टी किसकी थी? क्या प्रॉपर्टी का लैंड है, हाउस है? प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड है हाँ, कि? उसमें एक पोर्शन में मेरा मकान बना, उसी उसी प्रॉपर्टी। ये क्या है एग्रीकल्चर लैंड? कौन सी? 75? कैसे थी? 75 रकबा 3.205 हेक्टेयर, यही है ना विवादित भूमि? 75 वादी वादग्रस्त पर्याय दर्शित चतुर्थ सीमांत ने खसरा नंबर 75 रकबा 3.205 हेक्टेयर भूमि का वैध अधिपत्यधारी है। इसको आप जो है, आप ये बोलते थे कि आपकी स्वर्जित आराजी है ना? हाँ, और इस पर आप काबिज हो, हाँ, है ना? ये आपका केस है। हाँ। डिफेंडेंट का क्या केस है? डिफेंडेंट केस एज मेंशन बाय द सिविल जज इन पैरा 4 स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वाद प्राप्त के समस्त बच्चों के जवाब पेश संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। वादी द्वारा 6वीं में अध्ययनरत होने के समय उनके पिता रामचंद्र पंडिता ने वादग्रस्त भूमि क्रय करके अपने बड़े बेटे देवकरण के नाम रजिस्ट्री करा दी थी, परंतु सभी लोग संयुक्त रूप से काश्तकारी करते चले आ रहे हैं। वादी पंचायत विभाग में ईसीओ के पद पर पदस्थ है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 कृषक है। वादी अपने छोटे भाइयों को हिस्सा प्रदान न कर संयुक्त भूमि में चाहता है, जबकि तीनों का 1/3 हिस्सा है। ये उनका क्लेम है। तो और मैंने कहा कि इसको मैंने खरीदी। बैनामे की तारीख क्या है? यस सर। बैनामे की तारीख क्या है? मैं एग्जिबिट क्या है? यस सर, बैनामा एग्जिबिट है P14। 14? यस सर। आपने पेश किया P14 है? यस सर।
ये अच्छा, उसका सारांश ये है। समूह जो लेख करता है, इसमें है देवकरण के खरीदार हैं, जमीनी बेचीनामा इतने इतने 400 रुपए में उस जमाने में इसकी रजिस्ट्री हुई थी। तो आपने जब ये जमीन जो आपके नाम में आई थी, जी तो आप नाबालिग थे क्या? हाँ, कितने साल के थे? उस समय हमारी उम्र थी जब जमीन खरीदी गई, इसके मुताबिक जो जजमेंट है उसमें 9-10 साल। कहाँ से पैसा आया आपके पास? हमारा कहना है कि हम जो पढ़ते थे उसमें जो स्टाइपेंड मिलता था, हम मेरिट में थे, तो उस स्टाइपेंड से पैसा बचा हमारे फादर ने, इसलिए वो जमीन खरीदी, इसलिए हमारे नाम से कर दी। कितना पैसा मिलता था? पैसे का पूरा हिसाब जिक्र तो नहीं किया, पर इतना एडमिट है कि वो उसको पैसा मिलता था। ये कैसे माना होगा कोई ये पैरा 12 देखें, सिविल 5-6 कोर्ट के साल जजमेंट की में है। उम्र में कहाँ से पैसा मिलेगा? ये जजमेंट है एडीजे का ही है। पैरा इसमें जिक्र किया उन्होंने 12 में, उभय पक्षों के द्वारा तर्क अवलोकन प्रस्तुत दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, प्रकट होता है कि P14 का विक्रय पत्र विक्रेता समूह बेसाहन द्वारा देवकरण के पक्ष में भूमि कसर नंबर 72 रकबा 7.92 एकड़ के संबंध में दिनांक 6/2/74 को निष्पादित किया गया है। उक्त विक्रय पत्र में क्रेता के नाबालिग होने के संबंध में क्रेता विक्रेता की आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि खतरा 1 खतरा +B1 लगाए 3-5 इन पुस्तिका 4 देवकरण नाम पर दर्ज है। इस प्रकार सीमाओं के संबंधित इन पर कोई विवाद नहीं है। भाई चूंकि आपकी उम्र कम थी, जी सर। ये थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। हाँ, यही दैट इज अगेंस्ट, बाकी सब चीजें तो ठीक बाकी से तो आप मालिक हो ही, है। हाँ लेकिन अब आप बड़े थे घर के, और आप भी छोटे थे उस समय। जी हाँ। एक तो घर के बड़े थे, ऊपर से आप छोटे बच्चे थे। आपके नाम पिताजी ने रजिस्ट्री करा दी, कोर्ट ने मान लिया कि ये परिवार की संपत्ति है। तो कोर्ट ने सबको कह दिया, सब भाई बहनों को, सबका 1/4 है। पर इसमें लंबे समय तक हमारा अकेले कब्जा एडमिट किया अपोजिट पार्टी ने। उसके बाद 45 सवाल बाद ये कहीं जाके ट्राई टू रेज द ऑब्जेक्शन देन बी फाइल सिविल सूट। So for continuous possession up to that dispute property। दोनों अदालत ने ऐसा नहीं माना ना आपका। हमको तो सिविल सूट ही करना पड़ा, इसलिए जब दे ट्राई टू इंटरवीन इन माय पोजीशन, वही तो। रेवेन्यू कार्ड all are in my favor up to that extent। पिताजी कब एक्सपायर हुए? यस रामचरण। तो इसके अलावा और भी तो भूमियां होंगी, पैतृक भूमियां। बाकी भूमि का झगड़ा नहीं है हमको, हमने जो खरीदी हमारे नाम से उसका झगड़ा है। मैं फादर एक्सपायर हुए बता देता हूँ, तो तो और भी परिवार की भूमियां है ना अभी। बाकी भूमि का कोई झगड़ा ही नहीं है। बाकी भूमि अपने अपने कब्जे में का भी सब लोग जितना हिस्सा है उसका कोई डिस्प्यूट ही नहीं। ठीक है, बस यही है ना। जी। सही है। देखो, दिस सेकंड अपील हैज बीन referred by the appellant of the plaintiff challenging the judgment and decree dated 17/2/2023 passed by District Judge Rajan Gram, District Anupur and RC 13/2022, affirming the judgment and decree dated 24/2/2022 passed by Civil Judge Senior Division Rajan Gram, District Anupur and Civil Suit number 79/2019, thereby both the courts below have dismissed the appellant of the plaintiff of first place suit filed simpliciter for permanent injunction in respect of land survey number 75 area 3.205 hectare situated in village Harai, Patwari, Halka, Girari Khurd, Tehsil Kuchbazgarh, District Anupur, and at the same time by allowing the counter claim had the plaintiff and defendants 1-3
काउंटर के लिए 1 और 2 ने लगाया था, तो ये जो है ये 4 1/4 1/4 क्यों किया है, जब 1/2 का ही काउंटर क्लेम? नंबर 3 कौन है? इनकी माँ है। नंबर 1 इज द सन, नंबर 2 एंड 3 द सन ऑफ महतीन भाई, महतीन इज द मदर। ये मेहनतिन भाई है? उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं तो होगी, तभी तो आपने पार्टी बनाया है। हाँ, उस समय जिस दिन तक केस में तब तक तो थी, अपील में तब तो तक थी हलफनामा ना। तक थी। इवन आई फाइल एप्लीकेशन फॉर स्टे उस दिन तक थी। होगी कि क्यों? हलफनामा 18/10/23 तक की जानकारी है किसकी वजह लाई। Counter claim of the defendants 1 and 1-2 held the plaintiff and defendants 1-3 to be uh, joint owner of 1/4 equal share and in joint possession. Learned counsel for the senior counsel for the appellant of the plaintiff submits that uh, the suit property is self-acquired property of the plaintiff, acquired by him, while registered sale deed. तारीख क्या है इसकी? 6/2/64 Yes. 74 इसकी तारीख है 6/2/75 क्या है ये? 6/2/74। 6/2/74 within bracket acute P14. And since there and comma which is also recorded in the revenue reports in the exclusive name of plaintiff, without and without there being any sufficient evidence available on record regarding acquisition of this property from the funds of joint family, courts below have committed an illegality in noting the suit property to be joint property of the plaintiff and the defendants 1-3. With these assumptions, he prays for admission of the second appeal. I learned counsel for the appellant पांडे जी का लिख देना नंबर 4. I learned counsel for the appellant 4 तो है नहीं इसमें. पांडे जी आप नहीं हो इसमें? है व्हाट्सएप 5 नंबर पे। तो पार्टी नहीं बनाया आपने? पार्टी नहीं बनाया पांडे जी को? 760 रामजी पांडे को पार्टी नहीं बनाया आपने? स्टेट को इसमें स्टेट में क्योंकि मतलब गवर्नमेंट पार्टी नहीं है? नहीं सिविल सूट में थी ना अपील में, तो हम कैसे एग्रीकल्चर लैंड है उसमें आपने अपने दावा लगाया, उसमें पार्टी नहीं बनाया? नहीं अभी सिविल सूट में पार्टी नहीं थी। नहीं था। अब वो उस समय जो होता है सिविल कोर्ट का जजमेंट देखें आप, आई सी एनेक्सर A2, उसमें ये वाला स्टेट वाज नॉट पार्टी, स्टेट वाज नॉट पार्टी। तो आपकी अगले तीनों भाई पार्टी है, उनकी मां पार्टी 4, नहीं, तो पार्टी वन के प्लेंटिफ साथ- आर डिपेंडेंट। It is clear from the record that the sale deed was executed in the name of plaintiff, in the assumed name of plaintiff, at the time of his minority. We stop taking into consideration this aspect of the matter, and on the basis of oral evidence adduced by the defendants 1-2 and their mother, defendant 3. Shiva defendant number 3, Courts below have or it is also Shiva defendant number 3. held that at the age of 9-10 years, it cannot be presumed that the suit property was acquired by plaintiff from his self earnings, public funds, and accordingly had the suit land to be joint property of the plaintiff and defendants 1-3. Holding the plaintiff and defendant 1-3 to be in joint possession. Upon consideration, after arguing at length, the counsel for the appellant has not been able to point out any illegality in the concurrent judgment and legal pass by procedure, resulting in depth and absence of any substantive proof of the second of which are dismissed pending arbitration. ठीक है, thank you.
जितने जैसे सीरियल नंबर 23